बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अभी एक्सरसाइज 6.3 है 6.5 है। ये कह लें कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब इसको हम फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, अरिथमेटिक मीन को और अरिथमेटिक सम को। ठीक है, ये अरिथमेटिक सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है ए मैन डिपॉजिट्स इन ए बैंक 10 रुपीज़ in the first month, 15 rupees in the second month and 20 rupees in the third month and so on. Find how much he will have deposited in bank by the 9th month. हमने देखना है कि 9th मंथ में उसने कितने पैसे सबमिट करवाए। बड़ा आसान काम है अगर हम वैसे काउंट भी कर लें इसको, लेकिन ये काउंटिंग में 9th मंथ वाला स्नैरियो जो है वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वो कह देता है कि 120 दिन 120 महीनों के बाद क्या होगा, तो या 65 मंथ्स के बाद क्या होगा, या 43 मंथ्स के बाद, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा उसको करना। तो इसलिए एक मेथड सिखाने की कोशिश की कि अमाउंट सोल्यूशन में वो कहता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन सक्सेसिव मंथ्स 10 फिर 15 फिर 20 टू 9 टर्म्स तक। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिट आपको 9th मंथ तक का है ना, उसने आपका 8 है यहाँ पे। आपका कॉमन डिफरेंस 15 में से 10 जाए तो भी 5 आता है और 20 में से 15 जाए तो भी 5 आता है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड बाय 9th मंथ मींस n आपका क्या 9 है। यहाँ पे n मेंशन हो गया, आपका क्या है 9 है। सम आपको मतलब S9 फाइंड करना है। फिर A1 आपके पास 10 है, D 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5n 9 है। Sn का फार्मूला आपको पता है n/2 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह बेटे 9 आ जाएगा इधर दोनों जगहों पे, A1 की जगह पे 10 आ जाएगा और D की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, इनको सॉल्व करें। सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है, इसको फाइनली सॉल्व करें तो आपके पास 270 आएगा सम। तो अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द 9th मंथ S9 क्या आएगा 270 रुपीज़। तो यही आपके पास डिमांड था। तो ये कह लें कि आपकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई कि सम जो आपने 6.4 में सीखा है उसको आप कैसे प्रैक्टिकली फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी डेली लाइफ है उसमें। लेकिन कंडीशन यही है कि आपके पास सीक्वेंस में हो नंबर, अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसको मतलब वो तब होता है जब कॉमन डिफरेंस उसका सेटिस्फाइड हो रहा। अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन रो इन शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। The numbers in successive rows decreasing by 1 from the base to the top. देखें, सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स क्या हो इक्वल हो। मतलब अगर सपोज कि ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये भी होगी, सी होगी, डी होगी, मतलब ये दोनों सेम होंगी और ये डिफरेंट होगी। तो वो कह रहा है कि 378 ट्रीज को हमने प्लांट करना इन रोज इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस, इस तरफ भी और इस तरफ भी प्लांट करेंगे। टोटल 378 ट्रीज हैं। द नंबर्स इन सक्सेसिव रोज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप मीन्स के आपके पास बेस से टॉप की तरफ क्या हो रहे हैं, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। वो कह रहा है ना, द नंबर्स इन सक्सेसिव रोज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप, how many trees are there in the row which form the base of triangle। जो ट्राइंगल की बेस बनाएंगे ना वो हमने फाइंड करने हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कहते हैं लेट टोटल ट्रीज फ्रॉम द टॉप मोस्ट रो टू बेस रो 1 2 3 टू n टर्म्स। तो अब हमें तो नहीं पता ये n कहाँ तक जाएंगे। और हेयर A1 आपके पास 1 है, D आपके पास 2 - 1 और n ही है। SN आपके पास क्या दिया 378। तो ट्रीज इन दी बेस रो आपको AN फाइंड करना है। अभी ये थोड़ा सा स्ट्रेटली क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। पहले तो आप SN का फॉर्मूला लगाएं n/2 2 A1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो आपके पास 378 तो सम है, टोटल है। n/2 है 2 A की वैल्यू आपके पास 1 है और प्लस n - 1 इंटू डी भी आपका 1 निकला हुआ ऊपर, ये देखें यहाँ से। ए भी 1 है आपके पास, A1, और डी भी आपके पास बेटे के 1 है। वो लिख दें 1 × 1 और 1 × n रह जाएगा। तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो आपको n + 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास था
2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 756 आया। 756 को उसने पता क्या लिखा है, 27 क्रॉस 28। 27 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये, और 28 को अगले स्टेप में 27 + 1 भी लिख सकते हैं। अब ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये ऐसी फेज़ में आ गया, n इंटू n + 1, तो n आपका 27 हुआ यहाँ से, और n + 1 को अगर 27 + 1 के इक्वल रख लें तब भी n आपका 27 ही आएगा। अच्छा, एक मेथड तो ये है, आपको पेपर में भूल गया, नहीं याद रहता कि भाई ये मैंने ऐसे थोड़ी करना, ये हमेशा याद नहीं रहे। आप इसको यूँ कर लें, 756 = आपके पास क्या बन गया था, n इंटू n + 1। 756 यूँ ही लिखा रहने दें, n को अंदर मल्टीप्लाई करें n² हो जाएगा, और n को इस 1 से मल्टीप्लाई करें n आएगा। अब ये 756 राइट साइड पे भेज दें, 0 = n² + n - 756 आ गया, मीन्स n² + n - 756 = आ गया आपके पास 0 के। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, यहाँ से मिड टर्म जब ब्रेक होगी वही n² प्लस इसको लिखने का, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना बनेगा, अपना मतलब ये इससे मल्टीप्लाई तो -756 n² बनेगा। अब मिड टर्म ब्रेक करनी है मुझे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर से आइडिया है, तो 28n और -27n और -756 कर लें। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वहाँ से n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक n आपका, तो देखें ना इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा n + 28, और इन दोनों में से आपके पास 27 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ गया, और +28 रहेगा, = 0 आ गया। और यहाँ से n + 28 इंटू n - 27 = 0 आएगा, मीन्स n + 28 भी 0 है और n - 27 भी 0 है। n तो कभी -28 नहीं हो सकता, तो n 27 हो सकता है। उसकी वजह है कि n जो है वो माइनस में नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता, यही है। तो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, और आप अगर चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो उससे भी यही आंसर आएगा। अब आपके पास n आ गया 27, आपको n का फार्मूला पता है, an = a1 + n - 1 × d होता है। an = a1 की वैल्यू n की जगह 27 आ जाएगा इधर, ठीक है, तो 27 लिख लें, और आपके पास -1 × d की वैल्यू 1 है, तो a27 ही आया। मतलब आपके पास जो ट्रीज इन बेस रो होंगे वो 27 होंगे। ये अभी तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ज़रा स्टेटमेंट पे वापस चलें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे थे। द नंबर्स इन दी सक्सेसिव रो, सक्सेसिव का मतलब होता है कि इसके बाद फिर ये यूं करके, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलना जब, ठीक है, वो दैट डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप। बेस से लेके आप जब टॉप तक जाएंगे ना तो वो डिक्रीज होंगे। तो अभी आपके पास क्या an कितने आए हैं बेस में, 27 आए हैं, तो बेस के आपके पास ट्रीज कितने आ गए, 27। और यही आपसे उसने डिमांड भी यही किए थे कि हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म द बेस ऑफ द ट्रायंगल। और बेस कौन सी थी, जहाँ से आप तादाद शुरू करते हैं, गिनना शुरू करें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हमें तो नहीं पता था, तो हमने इसको 1 2 3 से लेके n तक मान लिया था। तो बेस वही होती है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, बाकी इधर वाले और इधर वाले का नहीं हमें पता। अब वो मालूम कर लेते हैं, अगर आपको वो भी देखने हैं। टोटल थे आपके पास 378, 27 किसके निकल आए, बेस के, माइनस कर लें इसमें से 81 में से 8 में से 7 जाए तो 1 आ जाएगा, और इधर 17 अपना सॉरी 1 कैरी लें, 17 में से 2 जाएंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास 15, और ये 251। ये आपके पास रिमेनिंग ट्रीज आ गए हैं जो बाकी 2 रोज के, ठीक है, ये बेस के लिए आ गया। क्लियर होगी बात मेरी। अब देखें इसमें 251 है ना, 251 में ये देखिएगा कि 251 में का हाफ तो बनेगा तो अपना 125.5, तो ये इस तरह होगा कि इसमें और इसमें 125 इधर होंगे और 125 इधर होंगे, और एक ट्री यहाँ पे लगा होगा, और यहाँ पे कितने हो गए, 27 हो गए। ये सॉरी मैं दिखा दूँ यहाँ पे, हाँ जी, अब देखें
एक वन मतलब 251 बचे थे ना, तो 251 का हाफ होता है 125.5, तो 125 इधर हो गए, 125 इधर हो गए, 0.5 का मतलब 1, तो एक ट्री यहाँ पे हो गया और 27 इधर हो गए, 27 इधर है, 125 इधर है, 125 इधर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन गई आपकी, और नंबर ऑफ ट्रीज भी आपको क्लियर हो गए। ठीक है, फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 6.5 का। वो कहता है कि ए मैन बोरोज 1100 रुपीज़, 1100 रुपये उसने उधार लिया एंड अग्रीज टू पे, और वो इस चीज़ पे एग्री है कि वो रीपे करेगा विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 230 रुपीज़। ये जो इंटरेस्ट ऊपर उसको देना पड़ रहा है सूद के तौर पे, वो इसके साथ ऐड करके देगा इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, 14 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन दी प्रीसीडिंग बाय ₹10। अच्छा, ये मेंशन नहीं है कि आफ्टर 1 मंथ देगा, 1 वीक देगा, बस 14 इंस्टॉलमेंट्स में वो देगा। ये डिसाइड कर लिया जाएगा ना, जो भी पार्टी होंगी उन्होंने आपस में कि 1 मंथ है या 1 वीक है। व्हाट शुड बी इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमें A1 फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप सम करें ना इसका कि अमाउंट बोरोड 1100 है और इंटरेस्ट मनी कितनी है 230 रुपीज़, तो इनको दोनों को ऐड कर लें तो अमाउंट पेएबल SN कितनी होगी 1100 प्लस 230, 1330 आपके पास टोटल जो है वापस करने हैं आपने। सक्सेसिव डिक्रीज आपको उसने बता दिया है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कि ये क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन बाय प्रीसीडिंग बाय 10, हर अगली इंस्टॉलमेंट पिछली से क्या होगी, छोटी होगी, मतलब लेस देन 10 होगी। मसलन पहले वाली अगर 30 रुपीज़ है तो बाद वाली 20 होगी, उससे बाद वाली 10 होगी, तो इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका माइनस में जाएगा। जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है तो सेकंड टर्म अगर आपकी छोटी और फर्स्ट टर्म आपकी बड़ी हो तो आपके पास माइनस में आंसर आता है। टोटल इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू N इक्वल टू 14 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A1 फाइंड करना है। SN की वैल्यू आपके पास 1330 आ गई, 1330, N की वैल्यू 14, इधर भी 14 और D -10 आ गया। इसको बेटे सॉल्व करें, ये 2A1 फाइंड करना है हमने, ये 13 इंटू -10 -130 हो जाएगा, ये 7 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या ये 7 उधर जाके डिवाइड कर दें, जैसे आपको इजी लगे। फार्मूला SN इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N -1 इंटू D यूज़ किया हमने यहाँ पे। यहाँ 7 उधर आके डिवाइड होगा 190 रह गया, यहाँ से 130 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2A1 इक्वल टू 320, तो A1 क्या होगा, यहाँ पे 2 उधर जाके 320 को डिवाइड करेगा तो 160 रह जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A1 आपके पास 160 रुपीज़ आ गए। तो ये अगर यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पास क्या होगा सीक्वेंस कैसा, कि A1 160 है ना, अब इससे अगला वाला क्या होगा 150, उससे अगला वाला क्या होगा 140, फिर अगला वाला 130 एंड सो ऑन। अब देखें ज़रा, अगर इसके अंदर ये 14 इंस्टॉलमेंट बनती हैं तो हम 14 टाइम्स बैक जाते जाएंगे, 150 में से 160 जाएं तो कितने बनते हैं आपके पास -1, 140 में से 130 में से 140 माइनस कर लें तब भी आपके पास -1 आता है, 140 में से 150 माइनस कर लें, 140 माइनस 150, यहीं से 2 कंसेक्टिव टर्म ले लें वो -1 है, -10 आएंगी। 160 150 140 130 यूँ करते करते आपने 14 इंस्टॉलमेंट्स बैक जाना है, तो 14 आपका टोटल N भी 14 है और सीक्वेंस आपको मैंने बना के दिखा दिया है। हालांकि डिमांड में सिर्फ ये था कि A1 आप बता दें, क्या कॉमन डिफरेंस गिवन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि ए क्लॉक स्ट्राइक्स once when its hour hand is at 1। अच्छा, ये आप पहले क्लॉक बना लें छोटी सी ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। 1 6 9 अपना 3 और यहाँ पे 9 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास बेटे इधर आ जाता है 2 3 4 ये 5 आ जाएगा, 6 7 और 8 कर लें, 9 10 11। अच्छा, इसको सॉरी इधर 1 कर लें और इसको 12 कर लें। ठीक है, चल
ये बस रफ सी बनानी थी। वो कहता है कि ए क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स आवर हैंड इज़ एट 1। यहाँ पे जी इसका घंटे वाला वो जो छोटी सुई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्मॉल हैंड इसका जो है, स्मॉल नीडल कह लें। वो कहता है कि एट 1 ट्वाइस व्हेन इट इज़ एट द 2 एंड सो ऑन। जो नीचे इसके पेंडुलम चल रहा है सपोज, उसके बारे में वो कह रहा है, ठीक है, कि वो कहता है कि जब वो 1 आवर पे था ना, यहाँ पे था, ये स्पेशल कोई आपके पास घड़ी है, तो वो कह रहा है जब वो 1 पे था तो उस वक़्त इसकी जो स्ट्राइक थी ना ये वाली, वो क्या थी आपके पास, 1 बार थी। और जब ये 2 पे आ जाएगी तो ये कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। 3 पे आएगा तो ये 3 बार स्ट्राइक करेगा। तो सीक्वेंस बन गया आपके पास। हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में ये कितनी है, तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो उनको ऐड करें। तो अगर इसी तरह के टर्न्स ज़्यादा आ जाएँ तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया है कि आप इसको थोड़ा सा इजीली समझ लें। तो वो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स क्या है, 1 + 2 + 3 2 12 टर्म। तो सीक्वेंस बन गया। ए आपका 1 है बेटे, ए 1। कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 जाए या 3 में से 2 जाए, 1 ही आता है। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपके पास। A1 आपके पास 1 है, n आपके पास 12 है, और n इसलिए 12 है कि आप 1 से लेके 12 तक आते हैं, और an आपके पास 12 है, लास्ट में 12 आएगा। और जब d नहीं इससे लिखा तो d भी लिख लें आप, यहाँ पे साइड पे लिख लें, ठीक है, d = 2 - 1, d = 1 है। अब उसने यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला यूज़ किया वो दूसरा वाला कर लिया, तो इसलिए उसने d फाइंड नहीं किया। अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। Sn आपको पता है n/2 A1 + An भी होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब देखें आपके पास Sn की वैल्यू n की जगह 12 आ जाएगा, इधर भी 12 आएगा, और यहाँ पे A1 और इधर A12। A1 की वैल्यू 1 है और A12 की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और इधर 12 आ जाएगा, और 12 + 1 13, 13 × 6 = 78। तो ये 78 सम बनेगा आपके पास टोटल, जब आप इसकी वाइब्रेशन हर एक और के बाद एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अगर 4 पे आते तो वो 4 टाइम वाइब्रेट करेगा, 5 पे आएंगे तो वो 5 टाइम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। यही उसने कहा ना, क्लॉक स्ट्राइक्स वंस। या आप ये पेंडुलम को ना लें, आप ये समझ लें कि वो पहले घंटे पे आता है, तो वो जो एक बेल की आवाज़ आती ना, टिंग, तो वो 2 पे आएगा तो 2 बार आएगी उसकी बेल की, टिंग टोंग, यूँ कह लें। एक पे टिंग टोंग 1 बार आया, इस पे टिंग टोंग 2 टिंग टोंग, फिर इस पे 3 बार वो बेल स्ट्राइक करेगी। तो वो कहता है नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स कितनी होगी, 12 = 78। क्वेश्चन तो इजी था, बस इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 6.5 का। वो कहता है स्टूडेंट सेव्स ₹12 at the end of first week and goes on increasing his saving ₹4 weekly। अच्छा, एक स्टूडेंट है, उसने 12 रुपीज़ सेव किए हैं पहले वीक के एंड पे, एंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग ₹4 वीकली। वो 4 रुपीज़ जो है ना हर वीक के एंड पे क्या कर रहे हैं, उसके मज़ीद सेव होते जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल बी एबल टू सेव 2100 रुपीज़। वो टोटल 2100 रुपीज़ सेव करना चाहता है। वो कहता है कितने हफ्तों के बाद उसके ये पैसे सेव हो जाएंगे, 2100 रुपया। तो देखें ज़रा, सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक A1 12 है, और वीकली उसने इंक्रीज़ आपको बता दिया था पहले ही कि D क्या 4 है, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया आपके पास। टोटल सेविंग आपके पास कितनी बता रहा है, वो 2100 रुपीज़ होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ वीक्स आपको n फाइंड करना है। आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको Sn = n/2 2A1 + n - 1 × D दिया हुआ है। आपके पास Sn बेटे 2100 है, n फाइंड करना है आपने, ओवर 2A आपके पास 12 दिया हुआ है। जो फर्स्ट वीक की उसके पास सेविंग है ना, वो आपका ये A1 बनती है, वो 12 आ जाएगी। n - 1 और D की वैल्यू 4 है, वो इधर पुट कर दें। 4 एक बार n से भी 4 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली क्या करें, आप 2 कॉमन लेके नीचे से इस 2 से कट कर दें, जैसे आपको ईजी लगे, या 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, जैसी सिंप्लीफिकेशन ईजी लगे वो करें। इसके बाद ये n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड में हम लोग, वो आपके पास सिंप्लीफाई होगा ना, 2 × n और 2 × 1 करने के बाद, या 2 कॉमन ले लें, जो भी आपके पास 6 + n - 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 रह जाएंगे। तो n × n n² और n × 5
5n बन जाएगा। तो मैं जो इस स्टाइल जिस स्टाइल से बता रहा हूँ वो ये चीज़ बनेगी कि 1050 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ से 1050 उधर भेज दे तो n स्क्वायर प्लस 5n आपके पास बेटे आएगा माइनस 1050। इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख लें n स्क्वायर 5n माइनस 1050। इसकी कर लें मिड टर्म ब्रेक, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, n की दो वैल्यूज आएंगी, एक n पॉजिटिव आएगा एक n नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव वाला आएगा उसको निगलेक्ट कर दें क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती। एक वो तरीका और एक ये उसने क्या किया 1050 इंटू एन और इंटू एन प्लस वन, और उसको 1050 को ये थोड़ा सा रट्टा हो जाता है कि 30 इंटू 35 लिखें, उसके बाद 35 को 30 प्लस 5 लिख लें तो आपका n इज इक्वल टू 30 और n प्लस 5 कॉरस्पॉन्डिंगली एन यहाँ पे भी 30 तो n 30 आ जाएगी। ये थोड़ा सा टफ है, याद रखना पड़ेगा। वहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो n इजीली आ जाएगा। नंबर ऑफ वीक्स के आपके पास आ जाएंगे 30। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है इस सेंस में, ये थोड़ा लेकिन आपको इसके फैक्टर्स बनाने इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ बनाना आपको याद रहे तो ठीक है। अदर बहरहाल 30 हफ्ते गुजरेंगे, 30 वीक्स के बाद उसके पास 2100 रुपीज़ जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया।